हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप लोग ने देखा था पिछले ब्लॉग में, हम लोग ने गिरजा माता के दर्शन हो चुके थे। तो अब हम लोग निकल चुके थे श्री हनुमान धाम के लिए। तो अभी वहाँ जाने में थोड़ा टाइम था, इन्होंने कहा चलो आगे, क्योंकि हम लोग सुबह जल्दी पहुँच गए थे तो इसलिए टाइम जल्दी दर्शन, और फिर मंदिर खुला भी नहीं था तो इसलिए बस जल्दी दर्शन कर लिए थे, वरना भीड़ होती है तो टाइम लगता है। तो हमारे पास अभी बहुत टाइम था, तो इन्होंने बोला चलो आगे चलते हैं। तो आगे डिकाला जोन पड़ता है, तो वहाँ गए थे। तो वहाँ पता चला कि वो तो बहुत आगे है। तो फिर हम लोग बीच यहाँ घूम के आ गए थे। तो यहाँ देखिए, हम ये हिरन, तो हमने सोचा चलो वहाँ नहीं जा सके तो यहीं से कुछ ना कुछ तो देखने को मिला। एक खुशी सी होती है ना जब हम लोग को कुछ देखने का से मिल जाए जानवर। तो भले हिरन तो हम लोग को कहीं ना कहीं वैसे दिख जाते हैं, लेकिन ऐसे देखने का मज़ा ही अलग होता है। तो ये देखिए आप लोग, इतना जंगल ही जंगल है। तो इतना यहाँ पर, वैसे हम पिछली बार, और ये धनगढ़ी गेट है। तो यहाँ हमने पता किया था जब आ रहे थे, जब कि मतलब एंट्री हो सकती है, मतलब तो उन्होंने कहा नहीं, इसके लिए आप लोग को पहले बुकिंग करानी होती है तभी। हमने सोचा चलो अब नहीं कुछ तो फिर हम लोग आ जाते हैं वापस। फिर बीच में मिल जाता है हाथी। तो इन्होंने कहा चलो कान्हा को और सिया को सवारी करा देते हैं, पर कान्हा की हालत तो बहुत बुरी हो जाती है, वो तो डर जाता है ना। तो मैंने कहा जब पास से जाके दिखा लाओ बच्चों का मन। फिर पता किया था कि पूरा फैमिली, तो पर कान्हा बैठने को तैयार नहीं हो रहा था। पर वही है ना कि जब बच्चे ही नहीं तैयार हो रहे तो हम अकेले बैठ के क्या करते। मैंने कहा ना बस छोड़ो। तो उसके बाद सिया भी जाने की जिद करती है। सिया भी, मैंने कि सिया को भी दिखा के लाओ। फिर वो हाथी वाले बोलते हैं चलो बच्चे को आशीर्वाद दिलवा दो। बस इतने कि उन्होंने ले लिए 100 रुपये उनके। अब बस वही है, महंगाई तो इतनी हो रखी है, अब बच्चे की जिद थी तो बस 100 रुपये। और पूरी राइड के वो ले रहे थे 1000 रुपीज़। तो फिर आगे जाने के बाद यहाँ एक पार्क मिल गया। कान्हा ने जिद पकड़ ली कि बस मुझे पार्क में जाना। झूला तो कहीं नहीं झूला बस। फिर उसके बाद भूख लगने लगती है, क्योंकि जब मैगी तो खाई थी तो फिर हम लोग आ जाते हैं खाना खाने के लिए। यहाँ बच्चों ने इतने नाक में दम कर दिया, इतनी, मैं तो इतना पछता रही कि हम आए ही गलत है। हमें तो कहीं वैसे ही बैठ के गाड़ी में ही मंगवा लेते, कुछ वहीं बैठ खा लेते। कि बच्चों के साथ आना सही बता बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल हो सकता है। और फिर ऐसी जगहों पे ना जाओ तो फिर, और बच्चे ऐसी हरकतें करें ना तो बड़ा अजीब लगता है सारे। कोई क्या, वैसे तो पूरा रेस्टोरेंट खाली था, बट लगता तो है ही ना कि बच्चे कैसी हरकत कर रहे हैं। पर बच्चे तो बच्चे ही हैं, इनका कर भी क्या सकते हैं ना। पर बस हम लोग, और यहाँ सिया बहुत इंजॉय कर रही है। बेटा बच्चे बहुत नौटंकी है भाई, बहुत नौटंकी है। ये कैसे, ये कैसे क्लिक करना, टीथ कैसे करते हो, माउथ कैसे करते हो। बस बहुत इंतजार करने के बाद खाना आ जाता है। तो इतनी खाना देखकर तो बस भूख कंट्रोल नहीं होती है, ऐसा लगता है बस जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत भूख लग रही होती है। तो बस अपने खाना ऑर्डर कर लिया था। और बच्चों ने तो बिल्कुल बस, इनको तो बिस्किट दिख गए, खाना आ नहीं रहा था तो वो पहले से ही, तो बस मैंने बिस्किट निकाल के दे दी, वही मेरी गलती थी। उसके बाद खाना तो खाया ही नहीं। वो वैसे भी कौन सा खाते हैं, लेकिन बस ये था थोड़ा बहुत जो खाते वो भी वो नहीं खा रहे थे। और यहाँ से इतनी नौटंकी कर रही है। तो पी लो पी लो। बच्चे ने वहाँ इतनी गंदगी कर दी थी, मैंने सोचा पता नहीं कोई आएगा तो क्या सोचेगा, बस बच्चे तो पर बच्चे ही है ना। हमने बैग भी गलत खोला। बोलो बेटा, मैं तो परेशान हूँ। रुक जाओ बेटा, मैं बाहर चल के खाएंगे। और चाहिए खाना, नीचे बैठो। रोड नहीं, नहीं प्यार कर लो भैया को, रुको भैया को प्यार कर लो। सता नहीं करती है ना, मैं भैया को नहीं मारना, प्यार करो भैया को। चलो प्यार करो जाके। देखो आंसू पहुंच रही, खाना हंस जाओ।
हाँ ना, आंसू कैसे पहुंच रही थी बच्ची। ये टीवी भी देखा रहता है डोना डेली, अभी एकदम से उसको चॉकलेट वाली। तो बस खाना खाने के बाद हम लोग करते हैं थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट। फिर सिया को बैठाया, सिया को लग रहा था डर, फिर मैं भी आके बैठ जाती हूँ। और जब कान्हा मेरा छोटा था ना, जब 5 महीने का जब मैं लेके आई थी, तब कान्हा भी बैठा था, उसे भी डर लग रहा था। तो बस कान्हा को बुला रही थी, वो तो आता ही नहीं, वो कभी मेरे साथ फ़ोटो ही नहीं खिंचाता है वो कभी। तो बस खा पी के निकल गए थे। और इसने डोनट ले लिया था, इसने और खाया कुछ भी नहीं था बिल्कुल भी, थोड़ा सा खाया बस। अब बस बच्चे वो यही करते हैं, ना लो ना तो बस। फिर हम लोग पहुँच गए थे हनुमान धाम। हम आ गए हनुमान धाम। किनका? किसका? कान्हा का नहीं है, ये हनुमान मंदिर है, हनुमान धाम। भगवान जी का। ये बहुत बड़ा है हनुमान धाम। तो गाइज हम लोग आ गए थे श्री हनुमान धाम। और हाँ गाइज, पिछले मैंने बोल दिया था हनुमान धाम नहीं, सॉरी, श्री हनुमान धाम है। तो यहाँ हम लोग आ गए थे। और यहाँ जब आकर देखा इतना बड़ा, गली में तो जब घुसे थे तो ऐसा लगा छोटा सा था, पर आके देखा बहुत बड़ा था ये। और हाँ, अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, तो इसलिए बाहर बाहर का व्यू है, पर अंदर से तो बहुत अच्छा है। जो लोग जाके देख चुके हैं उनको तो पता ही होगा कि अंदर कैसा है। और जो नहीं गए हैं तो प्लीज़ आके आप लोग देखना ज़रूर एक बार। अंदर से बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब सारा हनुमान चालीसा, मतलब जितने लोग बैठे थे। अब जो दर्शन करके आ रहे हैं, जो फ्री हैं, मतलब जिनको टाइम है, वो आके अपना पाठ कर रहे थे हनुमान चालीसा का सब लोग। तो बस ये तो बाहर बाहर का व्यू है। फिर उसके बाद ये शिवालय जो मंदिर था अंदर, ये भी बहुत अच्छा सा था। पर ये इनको धूप और गर्मी इतनी हो गई थी, ये इतने फ्लोर इतना गर्म हो गया था ना, तो इसलिए बस हम लोग भी अब जल्दी जल्दी निकल लिए थे। सुबह आए थे तब इतनी सर्दी सी लग रही थी, अब गर्म धूप तो हो ही जाती है। तो यहाँ पे इतना अच्छा सा लग रहा था। और इतनी बार आ चुके हैं हम, कभी भी श्री हनुमान धाम नहीं आए। तो इस बार मैंने कहा कि टाइम निकाल के चलते हैं, तो बस इस बार घूम के ही आएंगे। तो बस जहाँ का मन बना लो वहाँ तो बस आना ही होता है। तो पर आके बहुत अच्छा लग रहा था। ये है हनुमान धाम। मैं दर्शन कर लिए, अंदर तो फ़ोन ले आना अलाउड नहीं है। मैं प्रसाद खा रही हूँ। तो बस हमने शूज़ पहन लिए हम लोगों ने, अब बस हम लोग जाएंगे। बहुत प्यारा मंदिर है, देखिए आप लोग, बहुत बड़े में है। और ये देखिए कितने प्यारे फूल लगे हैं, ये देखिए आप। बहुत प्यारा है। बस आओ सिया, सिया, कान्हा अकेले नहीं जाना बेटा, अभी हम लोग भी चल रहे हैं। तो चलो बस, अब गिरजा देवी के दर्शन हो गए, हनुमान जी के दर्शन हो गए। आप जाएंगे घर पे, अब सीधे घर पे। आप लोग भी आके देखना गाइस, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। देखो बस सिया इतना परेशान कर लेती है भाई साहब। ये तो आज बच्चों ने इतना दुखी कर लिया आत्मा। दोनों ही हस्बैंड वाइफ की इधर रेल बना रखी है इन बच्चों ने, रेल बना दी इन बच्चों ने दोनों की, कान्हा और सिया ने। और हम सोच के डिसाइड कर लिया जब बड़े नहीं हो जाएंगे तब तक हम आएंगे नहीं, अब कहीं भी नहीं जाएंगे। और लास्ट दर्शन कर लीजिए। कान्हा आओ बेटा, कान्हा। मंदिर के बाहर आके लगने लगी थी प्यास, तो पानी तो नहीं, तो बस जूस दिख गया, तो इन्होंने कहा चलो जूस पी लो। और कान्हा ने यहाँ पे ही ले लिया था हनुमान जी का गधा, तो बस वो वही पकड़े रहा, बस जूस पी लिया सब लोगों ने। फिर उसके बाद बस जाएं, कैंडी के लिए भी ले गए थे तो उसको भी पिला दिया था। और
बस वो भी बेचारा, चलो बस गाना ये है थोड़ा सा गाड़ी हम सोच समझ के खड़ी करते हैं ना कि ठंड मतलब ऐसे उसमें रहे, तो वो रह गाड़ी आ रही लेती है, है, थोड़े बड़ी से शीशे वगैरह चल चल खोलते इधर हैं, तो चल भाई हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं इधर क्योंकि उसकी वजह से ना थोड़ा वो लगता है, वो चलो बेचारी चलो बंद बनी रहती है, सर्दियों ऊपर में चलो दिक्कत, सर्दियों में तो बैठी चलो रहती है वो आराम से। बस फिर हम लोग जा रहे हैं घर, अब घर के लिए निकलेंगे। बस फिर हम लोग आ गए थे घर, और रास्ते में मैं तो सोती आई, मुझे तो बहुत नींद आ रही थी, मैंने कुछ भी सूट नहीं कर पाया। तो बस हम लोग इतनी सुबह के उठ जाओ ना फिर एकदम नींद आने लगती है। बस ये तो बेचारे गाड़ी चलाते रहते हैं, हम लोग तो अपना सो साइड मिलाओ। जाते हैं, बच्चे मैं भी। अब बस वही है, नींद आने लगती है, गाड़ी में बैठते हुए तो वैसे भी नींद आने लगती है। तो बस अब जल्दी जल्दी से, और इधर ये सिया आते ही बस बच्चों को बाहर छत पे पता नहीं कितना अच्छा लगता है, देखो आते ही शैतानी शुरू हो जाती है, पूरा रास्ते परेशान हो गए। और बस घर पे भी बस, फिर बस ये सारा गाड़ी से सामान ले आते हैं। और फिर हम लोग ने रास्ते में एक 99 का स्टोर मिला था, बस जल्दी जल्दी बच्चे दोनों सो रहे थे गाड़ी में, तो बस थोड़ा बहुत सामान ले लिया अपना। और फिर उसके बाद इतना थक गए थे, थकान तो हो जाती है, फिर हम बस जल्दी जल्दी चेंज करके हल्का फुल्का बस ये चाय वाय यही खा पी के अपना सो गए थे। आप लोग को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्ते।